हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में देखेंगे कि संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में। अभी तक हमने ऊतक तंत्र में दो पार्ट को पढ़ लिया था, उनसे बाह्यत्वची ऊतक तंत्र और भरण ऊतक तंत्र के बारे में। आज हम देखेंगे संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में। जाइलम और फ्लोएम इसका निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संवहनी ऊतक तंत्र का। मतलब जाइलम और फ्लोएम से बने होते हैं कौन? संवहनी ऊतक तंत्र। यहाँ पर जो मतलब कि जाइलम में जो सबसे पहले पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्राथमिक जाइलम। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार से होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। मतलब कि प्राथमिक जाइलम में भी जो सबसे पहले आते हैं हम उन्हें बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और उसके बाद जो आते हैं उसे बोलते हैं मेटाजाइलम। हम यहाँ देखेंगे जाइलम की स्थिति के बारे में, जिसमें हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति देखेंगे। यहाँ पर हमने ब्लैक कलर से जिसे डिनोट किया है वो है प्रोटोजाइलम और रेड से मेटाजाइलम। जब यहाँ पर हमारा जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ है? अंदर की ओर, मतलब केंद्र की ओर, और परिधि की ओर क्या है हमारा? मेटाजाइलम। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मध्यादि दारुक। जैसे कि यहाँ पर है मध्यादि दारुक या एंडार्च। हम किसे कहेंगे? जब प्रोटोजाइलम हमारा केंद्र की तरफ और मेटाजाइलम हमारा परिधि की तरफ होगा, उस स्थिति को हम बोलेंगे मध्यादि दारुक या एंडार्च। अब हम यहाँ देखेंगे इसका उल्टा। ये हमारी किसकी स्थिति थी? यह मध्यादि दारुक की थी, और ये है बाह्यदि दारुक की। बाह्यदि दारुक में क्या होता है? ये जो हमारा यहाँ जो प्रोटोजाइलम था यहाँ पर क्या आता है? केंद्र की तरफ, और यहाँ पर होगा परिधि की तरफ। और जो हमारा मेटाजाइलम है वो होगा अंदर की तरफ, मतलब केंद्र की तरफ। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बाह्यदि दारुक। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बाह्यदि दारुक या एक्सार्च उसे कहते हैं जहाँ पर प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मध्यादि दारुक स्थिति है वो कहाँ मिलती है? तने में, और बाह्यदि दारुक जो परिस्थिति वो कहाँ मिलती है? मूल में। हम देखेंगे संवहन ऊतक तंत्र की व्यवस्था। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। यहाँ देखेंगे हम दो प्रकार से होते हैं, अरिसंवहन बंडल और संयुक्त संवहन बंडल। ये बंडल कैसे? जैसे कि हम मान लो एक अगरबत्ती लेते हैं, या हम बहुत सारी अगरबत्ती लेते हैं तो एक प्रकार से क्या बन जाता है हमारा? बंडल। उसी प्रकार से एक पौधे में तो एक जाइलम एक फ्लोएम नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो एक प्रकार से क्या हो जाते हैं? बंडल का रूप ले लेते हैं। अब वही बंडल मतलब कि कैसी व्यवस्था होती है उनकी वो देखेंगे। तो दो प्रकार से होती है, एक अरिसंवहन बंडल और संयुक्त संवहन बंडल। इसमें हम अरिसंवहन बंडल को बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, और संयुक्त संवहन बंडल को बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। अरिसंवहन बंडल की क्या विशेषता है कि एकांतरित रूप से व भिन्न त्रिज्या पर मिलते हैं। और संयुक्त संवहन बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम जुड़ जाते हैं और समान त्रिज्या पर मिलते हैं। अब इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जब हम एक मूल को लेते हैं और उसकी एक अनुप्रस्थ काटते हैं, और जब हम उसमें एक बाह्य त्वचा देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हम इसमें संवहन बंडल दिखेंगे। यहाँ पे क्या? फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम को दिखेंगे। अब हमने क्या, ये जो हम जाइलम हमने ये त्रिभुजाकार आकृति में बनाया, और फ्लोएम को हमने गोलाकार आकृति में, और ये डॉट डॉट इससे दर्शाया। अब यहाँ पर ये जो फ्लोएम और जाइलम है क्या है? एकांतरित रूप से मिल रहा है। कैसे? ये एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। तो ये क्या हो गया हमारा? एकांतरित रूप से मिलते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि अरिसंवहन बंडल जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो एकांतरित रूप से मिलते हैं। और जब हम तने के अनुप्रस्थ काटते हैं उसमें हम संवहन बंडल को देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम की स्थिति को। तो यहाँ पर जाइलम और ये फ्लोएम है एक दूसरे से चिपके हुए अर्थात संयुक्त स्थिति में नजर आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़ जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं त्रिज्या की। ये जो हमारी फ्लोएम की त्रिज्या है यह क्या हो गई? हमारी एक अलग त्रिज्या हो गई। अब हम करेंगे जाइलम की त्रिज्या, तो इससे हमें क्या नजर आ रहा है कि ये जो त्रिज्या है इनकी वो अलग अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि भिन्न त्रिज्या पर मिलते हैं। और जब हम तने में देखते हैं त्रिज्या तो ये क्या होता है? समान त्रिज्या पे मिलते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या होता है कि ये जाइलम और फ्लोएम जुड़ जाते हैं और समान त्रिज्या पर मिलते हैं। ये जो अरिसंवहन बंडल, अरि का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ से भी काटते हैं वहाँ पे हमें समान भाग मिलना चाहिए, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अरिसंवहन बंडल। और ये अरिसंवहन बंडल में मतलब किस में मिलते हैं? तो हमने यहाँ पे किसको काटा था? मूल को काटा था, इसलिए स्पष्ट है कि अरिसंवहन बंडल है मूल पे मिलते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त संवहन बंडल इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या संयुक्त रूप से मिलते हैं, मतलब समान में। और ये हमने यहाँ पे किसको काटा था? यहाँ पे हमने तने की अनुप्रस्थ काट ली थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो संयुक्त संवहन बंडल है वो कहाँ पाए जाते हैं? तने में पाए जाते हैं। देखा कि जो अरिसंवहन बंडल है वो कहाँ पाए जाते थे? मूल में। तो अब मूल की स्थिति हम जानते हैं कैसी होती है। ये मूल की स्थिति बाह्यदि दारुक द एक्सार्च। इसमें क्या होता है? जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो परिधि की ओर, और मेटाजाइलम जो होते हैं वो केंद्र की ओर होते हैं। इसमें ये मूल में पाया जाता है, तो मूल में कौन सी स्थिति पाई जाती है? बाह्यदि दारुक। अब हम देखेंगे तने पे। तने में हमने पिछले में देखा था कि जो मध्यादि दारुक है, तने में कौन सी स्थिति पाई जाती है? मध्यादि दारुक, जिसे हम एंडार्च बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संयुक्त संवहन बंडल में जो मतलब की स्थिति होती है किसकी? जाइलम और फ्लोएम की, वो कैसी होती है? मध्यादि दारुक।